वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम डे 8 असाइनमेंट डिस्कस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देख क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रूम आर इन रेशो। तो लेंथ और ब्रेथ का जो रूम का रेशो 2:1 है, ठीक है। तो इधर देखो, तो हमने इसका एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ फ्लोर का। तो 2x इंटू एक्स यानी 2x²। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है। अब एरिया ऑफ फ्लोर में आपका जो रुपए हैं 864.75/100, ठीक है। यानी या इस तरह से आप लिख सकते हो, पैसे में बात हो रही है ना, तो ऊपर जब कैलकुलेट करोगे पैसे को रुपए में चेंज करके कैलकुलेट करोगे 864 इंटू 75, कैलकुलेट किया तो ये 4 टाइम आ रहा है, ये 3 टाइम आ रहा है। 10 to 18 ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम 2 6 8 और 8। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ गया 1152 स्क्वायर मीटर। क्लियर हुआ? नाउ अब दोनों तो बराबर ही हैं, एरिया तो दोनों ही निकले, तो x² 1152 x² इक्वल टू 1152/2 यानी 576। हेंस x इक्वल टू 24। लेंथ ऑफ द रूम 2 इंटू 24, ये हो गया 48, ठीक है। तो ब्रेथ निकल के आ गई आपकी ब्रेथ ऑफ द रूम 24 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द 4 बॉल 884 डिवाइड बाई 3.25, तो ये आपका आ गया स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब आपका हेंस 2 इंटू फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है HL + B 272, यही है। वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लो, ये आपका आ गया 4824 272 H इक्वल टू 272/2 इंटू 72, कैलकुलेट कर लो तो आपका आ गया 9 मीटर। क्लियर हुआ?
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड में आपको इधर देखो, सेकंड में आपको सर्किल दिया है, सर्किल को टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से हमने एक बना दिया और इसको टच करते हुए बनाएंगे, टच नहीं हो पा रहा है, लगभग वैसा ही बना देते, ठीक है। चलिए ये टच ही मान लेना, ठीक है। तो इसका क्या है, 15 मीटर रेडियस है, क्लियर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इसकी हो जाएगी 120 डिवाइड बाई 4 एंड 30 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। हैंस रेडियस ऑफ द required circle 50 सेंटीमीटर ऑफ द सर्किल। एरिया निकालो तो पाई आर का स्क्वायर है। आंसर डी आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड वाले पे। थर्ड में आपसे बोला है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम एनी पॉइंट इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द रिस्पेक्टिबिलिटी P1, P2 एंड P3। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, ठीक है। तो इधर देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपका चलिए A B C। अब क्या है, A से D पे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। B से E पे डाल दो और E से F पे डाल दो, और ये तो आपका O है ही, ठीक है। ये आपका P1 साइट हो गया, ये आपका P2 हो गया और ये आपका P3 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, तो एक एरिया ऑफ द साइड द इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबकी एक साइड ले लो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया निकाला, तो इसमें कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका एरिया ऑफ A, इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। सबकी वैल्यू से इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये इक्वल टू
ये हो जाएगा √3/2x²। ठीक है, उस सबको इधर कैलकुलेट करोगे तो 1/2x इंटू P1 प्लस 1/2x इंटू P2 प्लस 1/2x इंटू P3। तो इधर देखो 1/2 सबके कॉमन लेके कैंसिल हो गए, x भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगी, तो इस x से x कैंसिल हो गया, यानी P1 P2 प्लस P3 इक्वल टू आ गया आपका √3x। अच्छा इधर 4 है, 4 तो 2 बच जाएगा, 2 इधर ले लो, यही आ गया ना। अगर x की वैल्यू 2/√3 P1 P2 P3। क्लियर हो गया? चलिए फोर्थ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपको रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक इसके बार बना लेते हैं, इस तरह से है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। इधर बढ़ गया ये, चल ये फिर भी ठीक है, चल लगभग ऐसा ही बन गया। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका 80 मीटर है, और ये आपका 100 मीटर है। ठीक है, x इधर भी x है। ठीक है, तो एरिया आपको दिया गया है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 प्लस 2x माइनस ये गिवन ही है, कैलकुलेट करोगे डायरेक्ट आ जाए, x की वैल्यू 5 मीटर आ गया। क्लियर हुआ? कैलकुलेट करोगे आपका डायरेक्ट आंसर यही आ जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। देखो इसमें रेशो दिया गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी दोनों साइडें हैं, तो एक हो गई 5 एंड दूसरी हो गई आपकी 3x मीटर में। ठीक है, जो भी मीटर है, यहाँ तक क्लियर हो गई। और दो साइड इक्वल हैं, तो यानी अगली भी रेशो तो ये है, दो इक्वल हैं तो वो 5 होगी। तो यहाँ पे आप लिख लोगे देन 5x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 78। इनको जोड़ो 13x इक्वल टू 78, x इक्वल टू 13 डिवाइड बाई वो 78 डिवाइड बाई 13 है, x की वैल्यू 6 आएगी, तो इसका पेरीमीटर होगा 3 इंटू 6, यानी P4 पेरीमीटर हो गया 18 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? 6 पे आ जाइए। अब जब 6 पे यहाँ पे आप बोल सकते हो यार 2x प्लस वाई 340 मीटर। क्लियर? अगेन एरिया ऑफ बाउंड्री इक्वल टू निकाल लो यहाँ पे, तो ये लिख गया आपने x प्लस 2y y प्लस 2 माइनस एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 4 माइनस एक्स वाई।
कैलकुलेट किया इसको 2x + y + 4 यानी 340 + 4 यानी 344। हैंस कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी 344 × 10। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, 7th पे आ जाओ। लेंथ आपको दिया गया है, लेंथ आपका 15 मीटर है और 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी अगर उस सेंटीमीटर में ही बात करेंगे तो आपका ये सेंटीमीटर में ही आ गया। ब्रेथ आपकी हो गई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर यानी 902 सेंटीमीटर। HCF of 1517 and 902 = 41। Hence required number of square tiles 1517 × 902 डिवाइड बाई 41 × 41 कितना आ गया आपका 814। क्लियर हुआ। ठीक है, एट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो 8 और 9 आपके ऐसे हम 10 क्वेश्चन करवा देना है आपको। ठीक है, 10 पर सरकमफ्रेंस दिया गया है, इसके अंदर ठीक है, ये आपका डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो साइड ऑफ द इंस्क्राइब्ड स्क्वायर 100/√2 पाई सेंटीमीटर। क्लियर हुआ।